नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 12 परिमिति और क्षेत्रफल का प्रश्न संग्रह 45 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 45। प्रश्न संग्रह 45 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया है क्षेत्रफल या एरिया, मतलब इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में हम लोगों ने परिमिति देखा था, अब हमको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है या तो भुजा गुणे भुजा या तो भुजा का वर्ग, दोनों आप लोग लगा सकते हो। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 45। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे वर्ग की भुजा हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा लिख लो या तो भुजा का वर्ग लिख लो। तो ये मैंने भुजा का वर्ग लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सिर्फ नहीं आएगा, इसको आप लोग वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या तो सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसके उत्तर में लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। सिर्फ इतना ही करना है, बस हमको फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लो। आयत की लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, आयत की चौड़ाई भी दिया गया है। यहाँ पे लिखोगे आयत की चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे देखो लंबाई कितना आएगा 15, चौड़ाई कितना दिया गया 5, हो जाएगा 15 पचे 75 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से आएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, किसी आयत का क्षेत्रफल 102 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी। यहाँ पे देखो सवाल में क्षेत्रफल दिया गया है और परिमिति पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। हमको दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, हमको दिया गया 102 वर्ग सेंटीमीटर, एक ये दिया गया। दूसरा दिया गया है आयत की लंबाई दिया गया है 17 सेंटीमीटर, और आयत की परिमिति पूछी है, आयत की परिमिति हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हुए करते हैं। आयत की परिमिति बराबर 2, यहाँ पे लंबाई धन चौड़ाई, फॉर्मूला तो ये बोलता है ना कि आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, लेकिन हमारे पास देखो लंबाई दिया गया लेकिन चौड़ाई नहीं दिया गया। तो हम लोग को यहाँ पे चौड़ाई दिया ही नहीं गया, तो हम लोग को यहाँ पे पहले चौड़ाई निकालना पड़ेगा।
तो हम लोग चौड़ाई कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल लिखोगे पहले, यहाँ पे लिखोगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल हमको दिया गया है 102, लंबाई हमको दिया गया है 17, गुणे चौड़ाई नहीं दिया गया है, इस तरीके से है। अब इसको हल कर लोगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 17 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 102/17 बराबर चौड़ाई, इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग ही हो जाएगा ना। यहाँ पे ये कट जाएगा, देखो 17 6 102 हो जाता है, ये हो गया 6 बराबर चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ये देखो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे परिमिति निकालना है तो ये क्या कर दो, 2, यहाँ पे लंबाई दिया गया 17 प्लस चौड़ाई आ गया 6। अब इसको हल कर लोगे तो आ जाएगा, 2 यहाँ पे ही आएगा, 17 6 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 दूना 46 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमिति कितनी आ गई, 46 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया 102, लंबाई दिया गया है 17, तो यहाँ पे देखो आयत की परिमिति निकालना है। तो हमको इतना याद होना चाहिए कि आयत की परिमिति का जो फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई है, लेकिन हमारे पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है। जब हमारे पास चौड़ाई नहीं है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा करके इसमें से पहले चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद में तब आयत की परिमिति निकालेंगे। इस तरीके से करना रहेगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे, क्या पूछा गया, आयत की परिमिति कितनी है, यहाँ पे लिखोगे आयत की परिमिति 46 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 3 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। जैसा हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 44 में किया वैसे ही करना है, लेकिन उसमें कैसा था कि परिमिति का अनुपात निकालना रहता था, यहाँ पे हम क्षेत्रफल का निकालेंगे बस। तो यहाँ पे लिखोगे माना मूल वर्ग की भुजा, मूल वर्ग की भुजा कितना है, हमने 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसलिए मूल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग, ये हो जाएगा x का वर्ग, ये हो जाएगा x वर्ग, और यहाँ पे लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है। देखो यहाँ पे वर्ग की भुजा की लंबाई 3 गुना करने पर यहाँ पे लिखोगे नए वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा है, पहले वर्ग का x था तो नए वर्ग का क्या हो जाएगा, 3x सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए नए वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भुजा का वर्ग, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा भुजा कितना है 3x है, 3x का वर्ग, इसको कर ले, देखो 3 का वर्ग 9, और यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग, और यहाँ पे लिख दिया वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए नए तथा मूल वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे देखो सबसे पहले नए वर्ग का कितना है, 9x² है बटे में पुराने वर्ग का क्या है, मूल वर्ग का है क्या है, x का वर्ग है, ये x का वर्ग x वर्ग कट गया, आ जाएगा 9/1, मतलब 9:1 हो जाएगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसके उत्तर में लिखोगे नए वर्ग का क्षेत्रफल मूल
वर्ग के क्षेत्रफल का 9 गुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मूल वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर माना, यहाँ पे मूल वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब यहाँ पे नए वर्ग का भुजा जो हो जाएगा 3 गुणे x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना दिया गया है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल 3x का वर्ग बराबर 9x का वर्ग हो जाएगा, ये बन जाएगा 9x का वर्ग। अब यहाँ पे अनुपात निकालोगे तो 9x का वर्ग बटे x का वर्ग, तो ये x का वर्ग कट गया और यहाँ पे बच जाएगा 9/1। जब 9/1 हो जाएगा तो 9:1, मतलब ये 9 गुना हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 45 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 45 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।